रिसेंटली अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने इंडिया को इंटरव्यू देते हुए कहा कि इंडिया के एक जर्नलिस्ट ने पूछा कि आपके रिलेशंस पाकिस्तान के साथ और इंडिया के साथ कैसे हैं, तो उसने इंडिया की बहुत ज़्यादा तारीफ की। उन्होंने कहा कि इंडिया ने अफगानिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की हुई है और इंडिया हमारे हर बुरे हालात के अंदर काम आता है। लेकिन उन्होंने कहा पाकिस्तान को बहुत डिग्रेड किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट कोशिश करती है कि अफगानिस्तान को डिग्रेड करने की अदर कंट्रीज के सामने, हमारी हेल्प भी उस तरह से नहीं करती जिस तरह से इंडिया करता है। आज ये लोग, इनसे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है। आज आटा खत्म हो गया तो सब लोग कनाडा, दुबई, ऑस्ट्रेलिया, लंदन भाग रहे हैं और साथ में अपना पैसा भी लेके भाग रहे हैं। तो सोचो यार, ऐसे लोग जो ऐसी हालत में अपना देश का साथ नहीं दे रहे, तो कल को अगर ये तो आज जंग नहीं है, सिर्फ एक भूख है और ये लोग भूख से मरेंगे भी नहीं, इनके पास तो इतना पैसा है, फिर भी ये लोग भाग रहे हैं पाकिस्तान से। तो सोचो कल को अगर इंडिया ने 2 कदम आगे बढ़ा दिए या इंडिया की सेना बढ़ गई 2 कदम आगे, तो इनकी हालत क्या होगी। हम तो ये बात पिछले 5 साल से बोल रहे थे कि ये पुस्की है, ये लोग पुस्की है। तो मैं ये कहूंगा कि ये बात तो खुशाइंद है, लेकिन आपके पास पैसे कहां मौजूद है तेल लेने के लिए। इस वक्त सिर्फ 2 जहाज जो है वो पाइपलाइन में है पाकिस्तान पहुंचने के लिए। उसके बाद आज की जो खबर चल रही है कि आपके जो कमर्शियल बैंकों ने ऑयल कंपनीज की एलसीज खोलने से इनकार कर दिया है कि मजीद तेल इन 2 तेल के जहाजों के आने के बाद हम एलसीज नहीं खोलेंगे। हर हाल में हाजिर रहता है और इंडिया भी हाजिर रहता है। इंडिया को क्या वजूहत है कि इंडिया को अपने नेबर्स के साथ रिलेशन बिल्ड करना आता है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान, कैसी वजह से इंडिया के साथ देते हैं? देखिए, सवाल ये नहीं है कि इंडिया को रिलेशन बिल्ड करना आता है या नहीं आता। सवाल ये है कि बाकी जो जितने भी उसके साथ आप स्टेट्स हैं या कंट्रीज हैं, भूटान है, नेपाल है, श्रीलंका है, मतलब आप अंदाजा इस बात से लगा दिन ब दिन तेल की कीमतें बढ़ती जा रही हैं और जो गरीब है वो तो नहीं मतलब अफोर्ड कर सकता कि वो इतना महंगा तेल है, इसलिए लोग तो बाइक से साइकिल पर आ गए हैं, पैदल आ गए हैं। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू नो इंडिया टीम। दोस्तों, पाकिस्तान हमेशा ही इंडिया से कंपेयर करेगा ही करेगा। हाल ही में अफगानिस्तान फॉरेन मिनिस्टर ने पाकिस्तानी के मुंह में तमाचा मारा कि हमेशा पाकिस्तान अफगानिस्तान की बुरा ही किया, कभी अच्छा नहीं किया। लेकिन दूसरी तरफ इंडिया अफगानिस्तान की हमेशा अच्छा ही सोचा। दोस्तों, इंडिया हमेशा ही नेबर कंट्री के साथ अच्छा रिश्ता रखना चाहता है, लेकिन पाकिस्तान ऐसा कभी नहीं किया है। और दूसरा खबर ये है कि पाकिस्तान रशिया से तेल लेने जा रहा है। आइए आगे का चर्चा सुनते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना प्लीज। इंडिया को इंटरव्यू देते हुए कहा कि इंडिया के एक जर्नलिस्ट ने पूछा कि आपके रिलेशंस पाकिस्तान के साथ और इंडिया के साथ कैसे हैं, तो उसने इंडिया की बहुत ज़्यादा तारीफ की। उन्होंने कहा कि इंडिया ने अफगानिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की हुई है और इंडिया हमारे हर बुरे हालात के अंदर काम आता है। लेकिन उन्होंने कहा पाकिस्तान को बहुत डिग्रेड किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट कोशिश करती है कि अफगानिस्तान को डिग्रेड करने की अदर कंट्रीज के सामने, हमारी हेल्प भी उस तरह से नहीं करती जिस तरह से इंडिया करता है। इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं, उसके बयान को कैसे देखते हैं? मेरे ख्याल से वो ठीक बयान था। अगर आप उसकी पूरी हिस्ट्री देखें जो पिछले कम से कम कुछ 40 साल पे डिपेंड करती है, तो उसके अंदर रियलिटी तो यही है। पाकिस्तान ने जब भी अफगानिस्तान के अंदर हालात जितने भी आज जो देख रहे हैं आप, उसके डिजास्टर में बहुत सारा पाकिस्तान का अपना इन्वॉल्वमेंट उसमें रही है। उसके मुकाबले में जो इंडिया है, उन लोगों की एक हमेशा पॉजिटिव जिसे आप कह सकते हैं वो इन्वॉल्वमेंट रही है अफगानिस्तान के अंदर। उनकी आपकी इन्वेस्टमेंट एजुकेशन सेक्टर में देख रहे हैं, टेलीकॉम में, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, लाइक ऑल द मेजर इंस्टीट्यूशन यू कैन फाइंड, इंडिया इज हेल्पिंग देम आउट। बट पाकिस्तान ने सिर्फ यहाँ से जहादी भेजे हैं, मुजाहिद भेजे हैं और असला भेजा है, इसके अलावा नथिंग देख। और यही वजह है कि अगर आप किसी भी अफगानिस्तान के किसी शहरी से बात करें तो वो पाकिस्तान के बारे में वो व्यूज़ रखता है जो कि शायद आप और मैं सुनना भी पसंद नहीं करता। सर, क्या लगता है कि आपको जब हमारे सामने कोई इस तरह की बात करता है तो हम कहते हैं कि हमने अफगानिस्तान पर बहुत एहसान किए हैं, हमारी गवर्नमेंट की ये बताती है हमें कि हमने अफगानिस्तान के ऊपर बहुत एहसानात किए। सर, इसमें हकीकत क्या, सच क्या हमें सच पता नहीं है या हमें कोई बताना नहीं चाहता? पता नहीं और बताना भी नहीं चाहते, और हम शायद जानना भी नहीं चाहते। बेटर है रियलिटी, शायद ये वजह है। लेकिन रियलिटी जो असल में है वो यही है कि मेरा ना ख्याल पाकिस्तान ने कभी भी कोशिश की है कि अफगानिस्तान के हालात बेहतर हों। लेकिन हमारी जो एक एस्टैब्लिशमेंट है उनके लिए हमेशा अफगानिस्तान एक 5वां सूबा रहा है, उनके अंदर उनकी डीप स्टेट इन्वॉल्वमेंट हमेशा रही है। हम देखते हैं कि इंडिया भी देखें तो पहले हम इंडिया के पार्ट थे, हम उनसे अलग हुए। तो सर, इंडिया के रिलेशंस अदर कंट्रीज के साथ, अपने नेबर्स के साथ स्पेशली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और नेबर्स इंडिया के लिए हर हाल में हाजिर रहते हैं और इंडिया भी हाजिर रहता है। इंडिया को क्या वजूहत है कि इंडिया को अपने नेबर्स के साथ रिलेशन बिल्ड करना आता है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान, कैसी वजह से इंडिया के साथ देते हैं? देखिए, सवाल ये नहीं है कि इंडिया को रिलेशन बिल्ड करना आता है या नहीं आता। सवाल ये है कि बाकी जो जितने भी उसके साथ आप स्टेट्स हैं या कंट्रीज हैं, भूटान है, नेपाल है, श्रीलंका है, मतलब आप अंदाजा इस बात से लगाएं कि श्रीलंका के डिफॉल्ट होने से पहले जो उसके पास होप्स थी, वो ओनली 2 होप्स बस देयर, एक चाइना थी और एक इंडिया थी। लाइक उसका फिनेंशियल या इन्फिनेंशियल इतना ज़्यादा है श्रीलंका और बाकी अदर कंट्रीज के साथ कि आप और मैं इमेजिन नहीं कर सकते। बाकी जो कंट्रीज हैं उन्होंने ये रियलाइज़ कर लिया है कि इंडिया इज़ अ पावर। इट्स नॉट ओनली अ पावर इन द डिफेंसिव सिस्टम, इट्स अ बिग मार्केट, नोबडी वांट टू लूज दैट मार्केट, दैट इज सिंपल मैथोलॉजी। सर, लेकिन देखें, आप अब जो छोटा सा बच्चा है जो आप 2nd, 3rd, 4th क्लास में उसे आप पढ़ाते हैं बनिया मकार होता है, हिंदू दुश्मन है। जब आप बच्चे के ज़हन में पोर इन कर रहे हैं और बचपन से कर रहे हैं तो ज़ाहिर है उसके बाद आप इस नेशन से क्या उम्मीद कर सकते हैं? बहुत बड़ी ने आया, उन्होंने बातचीत की है, तो अब ये फैसला हो गया है कि वाकई पाकिस्तान जो है वो रशिया से तेल, खाम तेल, पेट्रोल और डीजल जो है वो इंपोर्ट करने लगा है। और ये कहा जा रहा है कि ये मार्च के महीने तक ये होगा और इसमें रशिया की तरफ से कहा गया है कि पाकिस्तान जो यानी फ्रेंडली कंट्रीज हैं, जो दोस्त ममालिक हैं,
उनकी करेंसी यूज करेगा इस सिलसिले में। सर पहले मैं चाहूंगी कि आपका इसके ऊपर क्या कहना है। देखिए, मैं रशिया और रशिया के तेल और इस वक्त अमेरिका और सऊदी अरेबिया, ये सारी चीजों को कंबाइन करना चाहता हूं, खासकर क्योंकि कल परसों से ब्लूमबर्ग पर कई चीजें चल रही हैं, डेवोस के अंदर भी कई बातें हो रही हैं, पाकिस्तान के बारे में भी और एनर्जी के बारे में भी और रशिया के बारे में भी। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि ये बात तो खुशाइंद है, लेकिन आपके पास पैसे कहां मौजूद है तेल लेने के लिए। इस वक्त सिर्फ 2 जहाज जो है वो पाइपलाइन में है पाकिस्तान पहुंचने के लिए। उसके बाद आज की जो खबर चल रही है कि आपके जो कमर्शियल बैंकों ने ऑयल कंपनीज की एलसीज खोलने से इनकार कर दिया है कि मजीद तेल इन दो तेल के जहाजों के आने के बाद हम एलसीज नहीं खोलेंगे। और इस वक्त मार्केट जो है वो इसको फोरकास्ट कर रही है कि पाकिस्तान के अंदर ऑयल की शॉर्टेज हो जाए, पेट्रोल की शॉर्टेज हो जाएगी। और दूसरा जो मैं समझता हूं कि इस वक्त जो दूसरे कई मसाइल आ रहे हैं, सऊदी अरेबिया ने कल, सऊदी अरेबिया के फॉरेन मिनिस्टर ने डेवोस में ब्लूमबर्ग को जो कहा है कि हमने वो जो फ्री एक सेल लगा रखी थी, लूट सेल, जिसमें ना सिर्फ पाकिस्तान, टर्की और इजिप्ट भी है, हम इनको इस तरह फ्री हैंड नहीं देंगे, हम इनको ब्लैंक चेक्स देने हम बंद करेंगे, हम अपने अवाम पे टैक्स लगाते हैं और वो इसी तरह हम चाहते हैं। दर हकीकत उनका डायरेक्ट जो इशारा था पाकिस्तान की तरफ था कि ये भी टैक्स कलेक्शन करें। अब जिस डायरेक्शन पे आप जा रहे हैं, हम आईएमएफ की जब बात कर रहे हैं, इस वक्त जो मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से आपका एक सदारती ऑर्डिनेंस जो है उसकी तैयारी शुरू की जा चुकी है। 380 अरब रुपए के टैक्सेस के लिए वो जो है उसकी समरी, उसको ड्राफ्ट किया जा रहा है। अब जरा आप अंदाजा लगाएं कि आज के हालात के अंदर जब 380 अरब रुपए के टैक्सेस नए लगेंगे तो आपकी चीखें वॉशिंगटन डीसी तक आएंगी। आप पेट्रोलियम प्रोडक्ट, आप पेट्रोल रशिया से लेंगे, कहां से लेंगे, क्या करेंगे, मेरी समझ से बाहर है। आज और दूसरा जो इस वक्त, खैर और भी कई क्राइसिस चल रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान के हवाले से, लेकिन मुझे नजर आ रहा है कि आईएमएफ के अलावा कोई चॉइस नहीं है आपके पास, क्योंकि आपके जितने आप कहते थे हमारे ब्रादर इस्लामी ममालिक हैं, उन सब ने आपको छुट्टी करा दी है। उन्होंने कहा है कि जब तक आप आईएमएफ के प्रोग्राम के अंदर नहीं होंगे हम आपको पैसे नहीं देंगे, या देंगे तो टर्म्स पे ऊपर देंगे। अब वो जो ग्रांटें और जो आपको हम देते थे ब्लैंक चेक, वो अब हम नहीं देंगे। दर हकीकत कोविड के बाद सारी दुनिया की इकॉनमी स्लगिश है इस वक्त। अगर देखा जाए तो सऊदी अरेबिया जो है, दे आर लीनिंग टुवर्ड्स चाइना, रशिया, रीजन, क्योंकि सारी दुनिया के अंदर हाइब्रिड गाड़ियां आ रही हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ियां आ रही हैं। इस वक्त जो मिडिल ईस्टर्न ममालिक हैं, दे आर कंसर्न कि हमारा फ्यूचर ऑयल के बाद क्या होगा, तो उसके अंदर वो दे आर टेकिंग एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस। वो जिस तरह पहले होते थे ना, आप जाते थे डेफर पेमेंट्स पर जाके ब्लैकमेल कर लेना, जाके क्या लेना, हमारी आर्मी इधर आ जाएगी, उधर चली जाएगी, हम ये कर देंगे। अब वो आर्मीज वाला दौर भी नहीं रहा। मैं जिस तरह पहले आपको कई दफा अर्ज कर चुका हूं, अब ड्रोन्स चल रहे हैं, अब टेक्नोलॉजीज चल रही हैं, अब इकोनॉमिक वॉर चल रही हैं। अब किसी और, यहां पे मैं एक और, जब मैं डिप्लोमेसी के हवाले से बात करना चाहूंगा आलिया, आपके क्राइसिस जो कि आपने बिल्कुल, मैं कई दफा, मैं समझता हूं, मैं वाहिद एक आदमी हूं वॉशिंगटन डीसी में जो हमेशा शोर डालता हूं कि आपकी ये सारी तबाही के अंदर वॉशिंगटन डीसी के अंदर जो बैठी इंडियन लॉबी है, उसका एक बहुत बड़ा किरदार है। आपने आज तक उसको वैल्यू करने की कोशिश नहीं की, आज तक आपने उसको एस्टिमेट करने की कोशिश नहीं की। आज भी जो आपके मसाइल हैं, आप चाहे आप फैटफ के अंदर आपको डिले थी तो उसमें भी उनका इन्फ्लुएंस मौजूद था, उसके बाद आज भी आईएमएफ के जो डिले हो रही है उसके अंदर भारत का इन्फ्लुएंस मौजूद है, लेकिन आपने कभी कोशिश नहीं की कि इन चीजों को न्यूट्रलाइज किस तरह करना है। हमारे मिस्टर हैंडसम ने भी जो लॉबी फर्म हायर किया, सिर्फ उनकी अपनी खूबसूरती को उजागर करने के लिए उन्होंने यहाँ पे $20,000 महीने का दे रहे हैं। पाकिस्तान लावारिस है आज भी वॉशिंगटन डीसी, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई उसके बारे में कोई पुरसाने हाल नहीं है, क्योंकि आप हमेशा शॉर्ट टर्म हल ढूंढते हैं, लॉन्ग टर्म हल आपने नहीं आज तक